So hello everyone, welcome to all. So in this today's class, in the last short, we are talking about the sedimentary grain size. So here we will be discussing about the overall grain size values available in sedimentary rocks. Okay. So and why I have put this diagram? Because this diagram tells about the overall the transportation, erosion and transportation values of different grain size data. You can see these are clay, silt, then sand, very fine sand, medium sand, coarse sand, very coarse sand, then pebble, cobble, boulder. तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। बोल्डर, कबल, पिबल, ग्रैन्यूल, यहाँ पर ग्रेन भी लिखा हुआ है। सो बोल्डर, कबल, पिबल, ग्रैन्यूल, then sand, silt, clay. And when we are talking about mud, then that is clay and silt. But in case of geophysics, वहाँ पे if they are telling सेल में they include clay plus of silt and clay they include within this सेल things. Okay. तो ओवरऑल इसका अभी जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ग्रेन साइज को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओवरऑल ग्रेन साइज क्या होता है। बोल्डर, जो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बोल्डर, कबल, पिबल, ग्रैन्यूल, सैंड, सिल्ट, क्ले। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी मैं बोल सकता हूँ कि बैचलर्स बीएससी के बाद अभी हमें पीजी करना है, मास्टर्स करना है। अगर पीजी में कुछ नहीं हुआ तो फिर एसएससी करना है, ठीक है ना, एसएससी प्रिपरेशन करना है। दिस इज़ अ फनी फॉर्मूला दैट फॉर मी. So यहाँ पर you can see this is here it is given the phi scale, the overall millimeter scale, then overall the size in terms of Wentworth. This is called Wentworth scale. जो phi scale जो बोलते हैं Wentworth scale बोलते हैं, for this is for grain size. Okay, this is very important to understand sedimentary petrology. You can see boulder, cobble, pebble and the associated टेरिजेनस क्लास्टिक रॉक्स क्या होंगे, पेबल, कबल एंड ग्रैन्यूल। यहाँ पर ग्रैन्यूल भी है, दैट विल बी कॉन्ग्लोमेरेट ब्रेसिया होंगे। कॉन्ग्लोमेरेट दैट इज द लाइक एंगुलर एंड सॉरी ब्रेसिया इज एंगुलर, सॉरी कॉन्ग्लोमेरेट इज राउंडेड, ब्रेसिया इज एंगुलर, ठीक है। देन सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, क्ले स्टोन, सिल्ट एंड क्ले। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द ग्रेन साइज डाटा। बैचलर्स के बाद पीजी करेगा, नहीं तो एसएससी का प्रिपरेशन करेगा। बोल्डर, कबल, पेबल, ग्रैन्यूल, सैंडस्टोन, सिल्ट, क्ले। ओवरऑल द फाई स्केल याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड फाई स्केल को एमएम में डी इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग D/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, फाई स्केल टू मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।